आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज, सबसे तेज खबर आपके पास। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज लाइव टुडे न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी बिष्ट और नजर डालती है भगवानपुर की ओर। बार काउंसलिंग के चुनाव में बड़ा फर्जीवाड़ा। जहां एक तरफ अधिवक्ता काला कोट महज इसलिए पहनते हैं कि दूसरों के लिए सच्चाई की लड़ाई लड़ सके और सच्चाई की रोशनी को जिंदा रख सके, लेकिन भगवानपुर अधिवक्ताओं का वार्षिक होने वाला चुनाव महज एक मजाक बनकर रह गया है। कानून का पालन करने वाले कानून के रखवाले ही जब कानून का दुरुपयोग करेंगे तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का है, जहां अभी 2 दिन पहले हुए वार्षिक चुनाव में अधिवक्ताओं ने फर्जीवाड़े से वोट डालकर कानून की गरिमा को शर्मिंदा किया है। जी हां, आपको बता दें कि भगवानपुर बार एसोसिएशन ने मुख्य चुनाव अधिकारी को 58 अधिवक्ताओं की सूची सौंपी थी। उसी सूची पर चुनाव संपन्न होना था, लेकिन चुनाव में 64 अधिवक्ताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, जिसके चलते सुनील कुमार प्रालिया अधिवक्ता ने मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखित पत्र लिखकर 6 फर्जी वोटों का ब्यौरा देते हुए वार्षिक बार एसोसिएशन चुनाव नियमानुसार नहीं होने के कारण निरस्त किए जाने के संबंध में शिकायत की है। उन्होंने ये भी बताया कि तत्काल प्रभाव से इस वार्षिक चुनाव को निरस्त कर नए तरीके से चुनाव किए जाने चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या भगवानपुर बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव दोबारा किया जाता है या फिर अपना पूरा साल फर्जीवाड़े के जरिए ही पूरा करता है। तेज लाइव टुडे न्यूज़ के लिए हमारे संवाददाता मिर्जा वसीम की रिपोर्ट। इस तक जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी और 31/8/2020 तक टोटल सदस्य की जो शुल्क कटा है हमारे यहाँ वो 58 का कटा है। उसके बाद कई दिनों के उपरांत 8/9/2020 में अचानक ही ये रसीद कटने की जानकारी आती है कि शाम के टाइम कुछ रसीदें कटती हैं, जो कि 6 रसीदें हैं लगभग, जो 58 के बाद 64 वोट हो गई। और ना ही इस संबंध में एजेंडा निकला कि किसी सदस्य को अपनी और अधिक की कोई वही रह गया हो गलती से तो अपना सदस्य शुल्क जमा करा के अपनी रसीद प्राप्त कर ले। किसी तरीके का कोई बार के द्वारा या चुनाव अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का कोई एजेंडा सदस्यों के बीच नहीं घुमाया गया है, क्योंकि अंतिम लिस्ट पदाधिकारियों द्वारा 58 की डिक्लेयर करके उनके हाथ में सौंपी गई थी। उसके बावजूद इन्होंने 6 वोट किस तरीके से निराधार बनाई है, असंवैधानिक तरीके से वो वोट बढ़ाई गई है। और मेरा मानना यह है कि वो वोट जो 6 बढ़ाई गई वो असंवैधानिक है, क्योंकि हमारे जीत का अंतर सिर्फ 1 वोट का है। हो सकता है कि वो वोट मेरे पास आती या उनके पास जाती, वो बात का मुद्दा है, लेकिन ये वोटों के ऊपर मैं अपना चुनाव निरस्त करने की मैंने चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयोग को अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि चुनाव को निरस्त करने की कृपा करें। निर्वाचन अधिकारी श्रीमान नरपाल आर्य जी को एक शिकायती प्रार्थना पत्र जो हमारे अविजयी घोषित हुए प्रत्याशी सुनील कुमार प्रालिया जी, उनकी तरफ से आज दाखिल की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें 6 वोट बाद में दर्ज करी गई वोटर लिस्ट में। वो वोट वो दर्ज करी गई जो बार एसोसिएशन ने चंदा लेके हमें सूची दी। उस सूची के आधार पर जो पहले 58 व्यक्तियों की सूची थी, उसमें 6 व्यक्ति सूची और दर्ज कर दी गई। जब सुनील कुमार प्रालिया जी पर्चा भर रहे थे तब उनके पास 64 व्यक्तियों की लिस्ट ही थी, जो उन्होंने 30 रुपये शुल्क जमा करके वो चुनाव आयोग से प्राप्त की थी। उसमें जब 64 व्यक्ति थे, जब उन्होंने वो प्राप्त की, उन्हीं 64 व्यक्तियों पर चुनाव हुआ। आज वो आपत्ति कर रहे, वो गैर कानूनी है, वो कहीं टिकने वाली नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे जो चुनाव आयोग है, 3 व्यक्ति, मुख्य चुनाव आयोग हमारे नरपाल सिंह आर्य जी और एडवोकेट जितेंद्र सैनी जी सहायक, और मैं भी सहायक चुनाव अधिकारी हूँ, हम तीनों व्यक्ति उस पर विचार करेंगे। यदि उसमें कहीं कोई त्रुटि है तो उस पर विचार करा जाएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आज ही हमारा YouTube चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। और हाँ, हमारा Facebook पेज फॉलो करना ना भूलें।